इस शख्स को गौर से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और अमेरिका में नौकरी करता था। इसका नाम है शंकर मिश्रा। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट, लाखों करोड़ों की आमदनी होगी। और इस एयर इंडिया की फ़्लाइट में एक महिला पर ये पेशाब कर देता है। 1 महीने तक पूरे मामले को दबा दिया गया। उसके बाद उस महिला ने जब कंप्लेन किया तब जाकर इसकी खोजबीन हुई और इसका नाम मीडिया में आया। एक नया ट्रेंड देखिएगा, इसका नाम है शंकर मिश्रा। इस देश के तमाम टीवी और अखबार जो हैं आरोपियों के नाम तभी जाहिर करते हैं जब वो मुसलमान हों, लेकिन जैसे ही वो रसूखदार हो, अगर वो SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग नहीं हो, वो जाट पटेल मराठा गुर्जर न हो, वो किसान जातियों से न हो, वो एक जाति विशेष का अगर हो तो उसके नाम को जाहिर नहीं किया जाता। इसके पीछे क्या है, इस वीडियो को देखिए और इस देश का जातिवाद समझिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये शंकर मिश्रा है, फ्लाइट में एक महिला पर पेशाब कर देता है। एक और खबर इसी तरह की आई है पेरिस से आने वाली फ्लाइट पर, लेकिन अब तक आरोपी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया क्योंकि वो मामला समझौता हो गया है। शंकर मिश्रा ने एक महिला के शरीर पर पेशाब कर दिया। अब इसका नाम छुपा लिया गया था, इसके नाम को जाहिर नहीं होने दिया गया था महीनों तक। बाद में उस महिला ने कंप्लेन किया। जब दुनिया को ये पता चला तो भारत से पहले जिस मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था वहाँ इसको टर्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि इस टीवी अखबार में इसके नाम को क्यों छुपाया गया। लगातार जो ऑल्ट न्यूज के जुबैर हैं वो इसी तरह की खबरें दिखाते रहते हैं। जहां भी सवर्ण हिंदू और खासकर ब्राह्मण हिंदू किसी भी तरह के आरोप भी होता है उसके नाम को छुपाया जाता है। लेकिन जैसे ही जाट पटेल मराठा गुर्जर कुर्मी कोयरी यादव SC ST OBC के लोग होते हैं उनके नाम को बताया जाता है। और जब आरोपी मुसलमान हो तो फिर कहना क्या, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरह से दिल्ली में ये मामला हुआ था अंजलि वाला, 8 किलोमीटर घसीटा गया, भारत नहीं दुनिया का सबसे जिस तरह का जघन्यतम अपराध है, अगर इसी तरह का अपराध कोई मुसलमान कर दे तो पूरे भारतीय मुसलमान को ड्राइविंग लाइसेंस छीनने का कैंपेन चल रहा होता। अगर इस शंकर मिश्रा की तरह कोई गैर ब्राह्मण होता तो आज उस पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर दिया जाता, उस पूरी कम्युनिटी को एरोप्लेन में बैठने पर बैन कर दिया जाता। लेकिन मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि किसी भी जाति और कम्युनिटी में, किसी भी धर्म में कोई खराब और अच्छा हो सकता है, इसलिए किसी को जाति के आधार पर ऊंच मानना, उसको छोड़ देना, यही मनुवाद है, यही मनुस्मृति है। जाति के आधार पर किसी को श्रेष्ठ मान लेना, यही मनुस्मृति है। आप अपने काम से, अपने व्यवहार से ही अच्छा या बुरा हो सकते हैं, जाति से नहीं। जिस जाति में पैदा हुए हैं उससे नहीं। लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई है और इसी तरह की व्यवस्था इस देश में। मनुस्मृति क्या था? जाति आधारित फैसला था, किस जाति के लोग अपराध करेंगे तो उनको क्या सजा मिलेगी। ये अंजलि को तो 8 किलोमीटर घसीटा गया। इस देश में बिल्डिंगें बनती थी तो शूद्रों और अछूतों की बलि ली जाती थी। इस देश में धार्मिक आयोजनों में शूद्रों और अछूतों की बलि ली जाती थी। ये सब प्रथाएं थी। महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था धर्म के नाम पर, प्रथाओं के नाम पर। बहुत सारे इस तरह के बलि प्रथा हो, चाहे सती प्रथा हो, इन सब प्रथाओं को अंग्रेजों ने आके बंद कराया है। यहां शादी की उम्र कम हो तो इस तरह के तमाम जो भारत की विडंबना देखी कि यहां उस देश में पढ़ने लिखने का अधिकार उन्होंने अपने हाथ में रखा, जो मेहनतकश ही नहीं थे, इसलिए विज्ञान का विकास नहीं हुआ। आज भी हम कपोल कल्पनाओं पर जी रहे हैं और जिन लोगों की भागीदारी, जिन लोगों का इस देश में हिस्सेदारी, जिन लोगों का वर्चस्व जुडिशियरी, मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में है, वो इन्हीं कपोल कल्पनाओं में जीते हैं और उसको दूसरे पर लागू करते हैं और उसका वो धार्मिक फायदा उठाते हैं। इस देश में धर्म का कारोबार अरबों खरबों का है, करोड़ों रुपए का है, विशुद्ध रूप से कारोबार है वो। जिस देश में आज भी बच्चे कुपोषित हैं, लोग भूखे हैं, 80 करोड़ 5 रुपए किलो के अनाज पर खाना है, वहाँ 4 दिन में 400 करोड़ का चढ़ावा भी आता है। लेकिन इस पर सवाल कौन करेगा, इस पर बात कौन करेगा? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन?
मैं फिर कह रहा हूँ, जब इंसान रहेगा तभी धर्म रहेगा, इंसान जब बचेगा तभी धर्म बचेगा। और यही बात लालू यादव ने कहा था जब आडवाणी रथ यात्रा लेकर इस देश में जातिवाद और धार्मिक कर्मकांड का जहर बो रहे थे। आप सोचिए, इस देश में कैसे पिछले कुछ सालों में या शुरू से ही टीवी अखबार ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाया है, कैसे आदिवासियों को नक्सलवादी कहा गया है, पूरे आदिवासी कम्युनिटी को, कैसे इस देश के दलितों को उग्रवादी कहा गया है, कैसे इस देश के सिखों को खालिस्तानी कहा गया है, कैसे इस देश के मुसलमानों को आतंकवादी कहा गया है। ये सब किया गया है इस देश में, टीवी अखबार में बैठ के सिखों का नरसंहार हुआ है। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन में कोई 1-2 सिख शामिल था, उसके चलते इस देश में सिख समाज का नरसंहार हुआ। आज भी जब उनको छुट्टे मुंह खालिस्तानी कह दिया जाता है, आज भी आदिवासियों को नक्सलवादी कह दिया जाता है, आज भी मुसलमानों को आतंकवादी कह दिया जाता है, आज भी शोषित वंचित दलित समाज को उग्रवादी और पिछड़े कहा जा रहा है। ये ऐसे लोग हैं। और इस देश में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किनकी है? अगर इस देश में सब खराब हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, तो कौन लोग जिम्मेदार है? जो लोग इस देश के सिस्टम में बैठे हुए हैं, जो इस देश में 75 साल से, आज़ादी के पहले का छोड़ दीजिए हिसाब किताब, आज़ादी के बाद से कौन लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, कौन लोग ज़्यादा, किस जाति के लोग मुख्यमंत्री बने हैं, किस धर्म के लोग मुख्यमंत्री बने, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करें। और उसका कंपेयर हो आप कर्पूरी ठाकुर, मायावती जी, अखिलेश यादव, लालू यादव, इन सबके कामों का कंपेयर कीजिए कि कौन किसने विकास के लिए ज्यादा काम किया है और कौन धार्मिक उन्माद फैलाता है, कौन जातिवाद को पालता पोसता है। तब आपको सच्चाई पता चलेगी। और ये शंकर मिश्रा जैसे लोग रसूख का इस्तेमाल करते हैं। इस देश में चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, वो अपने रसूख का और जातीय दम्भ का इस्तेमाल करता है और अब उसमें धार्मिक दम्भ भी जुड़ गया है। हम एक बेहतर मुल्क, मजबूत मुल्क तब तक नहीं बनेंगे जब तक हम जाति और धर्म के अहंकार से बाहर नहीं होंगे, और जब तक हम किसी एक की गलती की सजा उस पूरी कम्युनिटी को देते रहेंगे। किसी एक को बचाने के लिए उस पूरी कम्युनिटी खड़ी हो जाएगी। पता तो कीजिए किस जाति के लोग, किस धर्म के लोग आरोपियों को बचाने के लिए तिरंगा रैली निकालते हैं, रेपिस्टों को बचाने के लिए पंचायतें करते हैं। ये सब साफ होना चाहिए। सोचिए किस तरह से पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया। ये शंकर मिश्रा, सोचिए कोई मुसलमान होता तो टीवी अखबार क्या करता, इनके उस आरोपी के घर पर बुलडोजर चल जाता। चलाएंगे इसके घर पर बुलडोजर? नहीं, यहां संविधान के हिसाब से काम होगा। असंवैधानिक काम तब होगा जब कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, किसान, ये सब आरोपी होंगे। इस देश में संविधान के सम्मान की जरूरत है और सबको संविधान के हिसाब से सम्मान मिलना चाहिए, सबको संविधान के हिसाब से न्याय मिलना चाहिए। तभी जाकर हम एक बेहतर मुल्क और बेहतर नागरिक बन पाएंगे। नहीं तो ऐसे शंकर मिश्रा जाति और धर्म के रसूख के नाम पर इसी तरह से पूरे भारत को, पूरी दुनिया में बदनाम करते रहेंगे और मीडिया उनका नाम छुपाती रहेगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।